मगर लोगों ने उस पर काम ही नहीं शुरू करा, क्योंकि कोई काम अभी उसके बारे में यादव जी बताएंगे, क्योंकि चैप्टर परसों 2 दिन बाद का है। बड़ा दुख की बात हो रही है कि सब सब कुछ तैयारी कर रखी है, मगर लोगों का ना कॉपरेशन नहीं मिल रहा। कॉपरेशन मीन्स अब सर कोई, अब ये हम आपसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तैयारी करें, जो आपको बताया जा रहा है वहां लेटर डालें, कुछ करें। अब सर कोई बिना करे कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। आपको ग्रांट के लिए आवेदन करना पड़ेगा, फेस टू फेस के लिए। अब जैसे यादव जी बताएंगे, आपको कई तरीके की फंड रेजिंग हो रही है, और हमें आजकल पुराना तरीका नहीं सर, रोजाना नए नए तरीके हमें आजमाने पड़ेंगे, रोजाना नई नई चीजों को इन्वेंट देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आज की दुनिया में बराबरी पे आ पाएंगे। क्योंकि लोगों से हम बहुत पीछे हो गए सर, लोगों से हम इतने पीछे हो गए, अगर हम दौड़ के भी पकड़ना चाहेंगे ना, तो शायद उनको उनको हम पकड़ नहीं पाएंगे, उनके बराबर तक नहीं पहुंच सकेंगे। लोगों की स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा तेज हो रखी है, क्योंकि उनके पास क्या है, फंडिंग सोर्स अच्छे हो गए, उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से करा है, चाहे अपनी फंडिंग टीम से करा है, अपने प्रोजेक्ट से करा है। मैं सब लोग, आप सभी लोगों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना सर, दिक्कत आ रही है मुझे बताएंगे। मैं आपके साथ कल भी था, हो सकता है शायद कभी आप फोन करते हो, मेरा फोन ना मिल रहा हो, पर ऐसा नहीं है। कभी अगर आपका कॉल आएगा तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, चाहे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप लोगों को कॉल बैक जरूर करूंगा, और आपकी उस फंड रेजिंग से जो भी प्रॉब्लम, कंसर्न जो प्रॉब्लम होगी उसको पूरी सॉल्व करूंगा। मगर सर दुख यही लगता है कि आपकी तरह मैं तो कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हूँ, मगर आपकी तरफ से कदम नहीं उठाया जा रहा है सर। क्योंकि देखिए सर, मैंने तो ये सोच लिया है, सर मैं तो कहता हूँ भाई आप चाहे मेरे साथ कदम ना बढ़ाएं, मेरे साथ ना चलें, सर मुझे तो चलना है, जो कि हमारा महासंघ का वो है, अगले 2023-24 में 10 CR हर एनजीओ तक को पहुंचाना है। और जब भी मैंने ये जब कहा था कि सर मेरी भी है, अगर मैं अध्यक्ष पद पर जब तक रहा तो मेरा भी ये है, चाहे मुझे 4 लोगों को ले जाके दुबई में, मैंने मेरा कमिटमेंट है सर, मैं सर से भी कह दिया सर, चाहे मुझे 4 लोगों को ले जाके दुबई में मुझे एक वर्कशॉप करनी पड़े 2023-24 का, मेरा सभी के लिए टारगेट है। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे से जितना फायदा ले सकते हो, जो चाह करो, करने को तैयार हूँ सर। 10 CR का लक्ष्य लेकर ही चलना पड़ेगा। कल सर ने मीटिंग में जो 10 लाख का टारगेट दिया गया, वो फंड रेजिंग है, और भी फंड रेजिंग जिससे चाहे वो गवर्नमेंट की फंडिंग हो, CSR की फंडिंग हो, क्राउड फंडिंग हो, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, या कहीं से भी आपने कोई फंडिंग अर्ज करी हो, कैसे भी करी हो, मगर आपको सर फंडिंग करनी ही पड़ेगी। नहीं तो सर आप कब तक, आप अपने ग्रुप में से लोगों से वहां से चंदा ले लेकर कब तक काम करेंगे। मेरा तो मानना ही है सर, चंदे से काम नहीं चलेगा। हम जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसके साधन संपन्न लोगों से पैसे लें और काम करें, और पैसा मिल रहा है। और जो लोग, आप लोगों ने देखा ही होगा, और कल से मैं डालूंगा सर, मेरी टीम तो सर काम कर रही है। मैं तो बता दिया सर, मैं तो अब चल दिया हूँ, महासंघ के आशीर्वाद से, यादव जी की कृपा से मैं तो चल दिया हूँ, और अब मैंने रुकना नहीं है सर। मेरा भी स्टॉपेज नहीं है, मेरा स्टॉपेज दुबई में है, इससे पहले मेरा स्टॉपेज कहीं भी नहीं है। भाई मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई मेरा स्टॉपेज दुबई में हो, और जो भी मेरे साथ चलना चाहेगा, जो भी मेरे साथ चलना चाहेगा। और मैं तो ये कह दिया, पहली जो पांच एनजीओ जो आ जाएंगी, पहली पांच या 10 एनजीओ तक, जो भी एनजीओ 10 CR का वो कर लेंगे टारगेट, उन्हें आने जाने का किराया मेरी संस्था की तरफ से पे किया जाएगा। महासंघ के ऊपर भी बर्डन ना डालते हुए, उनके आने जाने का, रहने खाने का उनको खुद करना पड़ेगा सर। आने जाने का जो फेयर है ना वो मेरी संस्था के द्वारा वहन करा जाएगा सर। मैं तो बस बशर्ते, मेरा मकसद है कि आप लोग मेरे साथ चलें, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई आ रहा नहीं है सर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ 2 साथी मिलेंगे। अब निकला हूं तो सर कारवा को तो बढ़ाना है, मुझे अपने साथ कारवा बढ़ाना है। एक आज मैंने अपना कदम बढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है महासंघ की टीम में से कुछ लोग तो आएंगे,
मेरा तो मकसद है भाई, जैसे सर ने लिखा है मिशन 500 फॉर टू फादर एनजीओ बनानी है। सर कितनी भी आए, हमने 2023-24 का टारगेट लेके चल रहे हैं 10 CR का। अब जो भी साथी मेरे साथ चलना चाहे और मुझसे जो हेल्प आप ले सकते हो सर, आता जाता मुझे कुछ नहीं है। और एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए अभी जैसे सरकारी स्कीम है 14 अप्रैल, अम्बेडकर जयंती के लिए गवर्नमेंट जो देती है वो तो निकल चुकी है डेट। उस बुद्ध पूर्णिमा ये आप देख ले, अम्बेडकर प्रति अम्बेडकर फाउंडेशन की साइट पे जो भी संत महात्मा के पुण्य तिथि और जन्म तिथि पर जो भी प्रोग्राम्स मिलते हैं, और आप लोग अपने वहां डीएम से रिकमेंड करा के ले आए थे। सर दिल्ली में आपके महासंघ की तरफ से 20 एनजीओ को फ्री, कोई आपका दिल्ली में 1 रुपया नहीं लगेगा। महासंघ की तरफ से आपको निःशुल्क प्रोजेक्ट का कंपल्स, अगर आपका प्रोजेक्ट डीएम के थ्रू कम वहां से रिकमेंड है, 100% सर 20 एनजीओ का भारत सरकार के द्वारा से वो दिला के, ये जिम्मेवारी सर मेरी है। ये मैं आपको वहां से आप मुझे भेजिए, उसको मैं आपको रिकमेंड करा के सेंट्रल गवर्नमेंट से करा के भेजूंगा। इसके लिए आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, वह बशर्ते यह है कि आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, अपने डीएम ऑफिस से उसको रिकमेंड कराना चाहे। अगर इसके संबंध में किसी देखिए, सुबह आज रोशनी परमार्थ वाले हैं प्रमोद कुशवाहा जी, उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा भाई अगर आप अभी भी इस 10 तारीख को, 10 मार्च से पहले भी अगर कोई साथी अपने जिले से डीएम ऑफिस से अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम रिकमेंड करा दे, सर आपको विद इन 20 तारीख तक, 20 तारीख तक, 30 मार्च तक मैं सर वो आपको अप्रूवल दिलवा दूंगा। मेरी बात हो रखी है सर, महासंघ के उस पर हम लोगों ने बात कर ली, मगर मजबूरी हमारी ये हो रही है सर, आप लोगों के कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पूरी तैयारी कर लिए, भले सर मैं सर महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूँ, मगर यादव जी के निर्देशानुसार काम तो और भी देखने पड़ रहे हैं। यादव जी ने कहा था कि सर इन लोगों को, कुछ लोगों को फंडिंग करानी है, तो फंडिंग अब यादव जी के निर्देशानुसार सर हमने तो अपना काम कर दिया, मिनिस्ट्री में बात कर ली, सब कुछ कर ली। वहां 20 प्रोजेक्ट के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना, आप अपना केस रिकमेंड कराइए, यहाँ से कराने की जिम्मेवारी सर मेरी है। सर ये जो क्योंकि अभी वो अधिकारी है, तब तक तो मैं, मेरा वादा है आपसे, अगर वो अप्रैल के बाद हट गया तो शायद सर मैं मई में आप लोगों की कोई हेल्प ना कर पाऊं, अगर रहा अधिकारी तो कर भी सकता हूँ। इसलिए सर यादव जी आगे क्या? जी सर, बिल्कुल मैं वापसी आ चुका हूँ। सर सर बता तो दो, यहाँ तो कोई ऐसे है बात ना, मैं तो भूल गया, सॉरी 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 अरे कोई सर, बात नहीं मैं सर, कोई माफी। बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर सर यादव जी, आपको आपका सर सॉरी, मैंने आपका समय लिया। अभी ऐसा मैं आपने ये बातें अपनी नहीं बातों में दादा, विराम देता हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूँगा। हाँ जी। मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको अभी एडमिन किया है, और हम्म। अभी मैं उसमें हेलो लिख रहा हूँ। आपको मिल गया होगा मैसेज व्हाट्सएप पर। सर उसका ठीक। लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि उस ग्रुप में ऐड ऑन हो जाइएगा। तो मैं स्पेशली उसी ग्रुप में मैसेज डालूंगा, क्योंकि संबद्ध संस्थाओं के सभी ग्रुप में मैसेज डालने के बाद अगर 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे बाकी सब लोगों को जो है पब्लिकली लिंक डालने की आवश्यकता है। ये 23 के 23 लोग जो है वहाँ जुड़ जाएं। ठीक है जी। और हम सिर्फ उसी ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं। ओके सर, अभी कर देता हूँ। जी हाँ, ओके। सीजन 2 के नाम से मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, एक बार आप चेक करवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक, ओके। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आपके चैट बॉक्स में अभी एक लिंक आने वाला है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आगे किसी और ग्रुप के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर लिंक नहीं दिया जाएगा सिवाय इस ग्रुप के, क्योंकि लगभग 2,500 एनजीओ के पास लिंक जाने के बाद 24 एनजीओ हमारे साथ जुड़ी हुई है। दैट मीन्स कि शायद उन्हें इस प्रकार के किसी फंड, ग्रांट या किसी भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। वो अपने काम को बहुत ही सक्षम रूप से कर पा रहे हैं। आई थिंक सो। चलिए जी, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल हमने बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवाई थी कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होती है। वो प्रिपरेशन आई थिंक सो सभी ने लिख ली होगी। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को सर अनम्यूट कीजिएगा एक बार, और मुझे एक बार पॉइंट वाइज वो सभी चीज़ें बता दीजिए, मैंने आपको क्या लिखवाया था। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज।
सर ग्रुप हाँ में सर, मैंने कल की लिंक मीटिंग शेयर में कर नहीं था दिया सर मैं। ग्रुप में लिंक लिंक शेयर आ कर गया दिया है, सर मैं कल की मीटिंग में नहीं था चैट बॉक्स सर, में मैं कल लिंक की आ गया मीटिंग में है। नहीं था। जी, चैट बॉक्स में लिंक आ गया है, एक बार सभी लोग उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा प्लीज। ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। चैट बॉक्स में लिंक आ गया है, उस पर क्लिक करके सभी लोग जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अब किसी भी ग्रुप में आपको जो है अलग से मैसेज नहीं दिया जाया करेगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं सभी लोगों से, क्योंकि जिन संस्थाओं को आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं तो समझता कि उनको बेवजह डिस्टर्ब किया जाए। जिनको आवश्यकता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। कल हमने बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई थी। आपकी सर बैंडविड्थ बहुत स्लो है, यहाँ मेरे पास एरर दिखा रहा है कि आपका बैंडविड्थ लो है काफी। जी सर, बताइएगा सर। कल हमने काफी सारी चीजें आपको मेंशन करवाई थी, क्या क्या चीजें हैं सर? वो टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अभी तक 13 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, बाकी के लोग अभी नहीं जुड़े हैं। एक बार ध्यान से सभी लोग जो है लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए। चैट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है ऑलरेडी। राजेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर। जी सर, काफी चीजें कल मेंशन करवाई गई थी, वो एक बार मुझे बता दीजिए। जो कल कराई गई थी उसमें बताया गया था कि सभी एक्टिविटी की दो दो फोटो जी जो एक्चुअल दिखे, संस्था के ओरिजिनल लगे। जी जो भी एक्टिविटी है उसकी वीडियो 3 से 5 मिनट की, जी अपना खुद का पीसी या लैपटॉप जी और एंड्रॉयड मोबाइल हाई क्वालिटी का एक अलग से लेने के लिए बोला गया था, जी जिसका कैमरा अत्याधुनिक हो, जी हाई स्पीड इंटरनेट, जी एक वॉलेंटियर साथ में। हेलो। जी बिल्कुल, कुछ सर बोलते जाइए आप। संस्था के नाम से क्यूआर कोड जनरेट करना है हर जी पोर्टल पे, जीपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन, सब पे बताया गया था। भीम यूपीआई पर भी मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करने के लिए, हम्म। और व्हाट्सएप बिजनेस पे भी क्यूआर कोड निकाल करके रखने के लिए। जी उसके बाद एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल, जी जो 3 साल तक पुराने हैं उनको 3 साल का, जो नए हैं जितने दिन का है उतने दिन का। जी जिनके पास कोई पूर्व का भाउचर या पंपलेट हो, सोशल मीडिया का कोई लिंक जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम का, जी बिल्कुल। और ऑफिशियल स्टाफ एवं मुख्य कार्यकारिणी का जी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बोला गया था। जी ठीक है शिवा यही जी, तो इसके अलावा तो बताया गया कुछ? था। हाँ, ऑनलाइन कैश कुछ रखने के लिए बोले थे। ठीक है शिवा जी, मैं एक बार आप सभी के समक्ष एक प्रश्न रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग त्वरित रूप से अपना जवाब वहां पर सबमिट करेंगे। मेरे सामने आपका प्रश्न है कि कितने एनजीओस के पास अपना क्यूआर कोड है। स्क्रीन पर आपके प्रश्न अवेलेबल है, सिर्फ आपको यस और नो पर टिक करना है। कितने एनजीओस के पास अपना क्यूआर कोड अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन कोड जो आप ऑनलाइन यूज करते हैं पेमेंट्स के रिगार्डिंग, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, वट कोई भी एक अवेलेबल है या नहीं है। यस और नो पर टिक करना है। अभी आपको केवल 15 लोगों के जवाब आए, 10 लोग अभी भी बाकी हैं। सर चैट बॉक्स में नहीं करना है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, उस पर यस और नो टिक करना है आपको। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न अवेलेबल है, यस और नो क्लिक करना है उस पर आपको केवल। मुझे 16 जवाब यहाँ मिले हैं, और आई थिंक सो 3 2 5 जवाब मुझे चैट बॉक्स में मिले हैं। 17 और
5, 22, 26 लोगों में से केवल 22 लोगों ने मुझे जवाब दिया, 28 लोगों में से, सॉरी, 28 में से 18 लोगों ने जवाब दिया है। 10 लोग अभी भी पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यस और नो क्लिक करना है आपको। चलिए जी, आई थिंक सो जवाब आपके सामने है। लगभग मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उसके हिसाब से 19 में से मुझे 15 लोगों ने बताया है कि उनके पास क्यूआर कोड्स अवेलेबल हैं, और 4 लोगों ने मुझे बताया है कि उनके पास क्यूआर कोड्स अवेलेबल नहीं है। हमें सभी को साथ लेकर चलना है। स्क्रीन पर जवाब आपके सामने अवेलेबल है, पोल के रिजल्ट्स आपके सामने अवेलेबल हैं। मैं इसको अब स्टॉप कर देता हूँ। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि क्यूआर कोड्स हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है। जिन भी संस्थाओं के पास क्यूआर कोड्स अवेलेबल नहीं है, वो तुरंत आपका फोन निकालें। अभी लाइव में आपको कुछ चीजें करवा के दे रहा हूं। बाद में मत कहिएगा कि सर हम ये नहीं कर पाए, क्योंकि अब जो भी फंड रेजिंग चलेगी, जब तक आपका क्यूआर कोड आपके कैंपेनिंग में नहीं अवेलेबल है, शायद डोनर आपको डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्यूआर कोड जनरेट करना, क्योंकि आज के समय में मोस्टली लोग इस बात का बहाना बना देते हैं कि मैं अभी कैश लेकर नहीं आया, ऑनलाइन कुछ व्यवस्था है क्या आपके पास। बस एक छोटा सा सवाल, और इसी छोटे से सवाल के साथ आप जो है बिल्कुल आंसर लेस हो जाएंगे, और शायद उम्मीद करता हूं कि आप उनसे जो है फिर आगे जो है डोनेशन के लिए नहीं कह पाएंगे, उनसे आप डोनेशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास क्यूआर कोड होना चाहिए। क्यूआर कोड के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। अगर आप लोग अभी लाइव हैं तो आप उसको जो है प्रैक्टिस में ले सकते हैं। क्यूआर कोड पर जाना, ध्यान रखिएगा सेशन रिकॉर्ड जरूर हो रहा है, लेकिन ये सेशन रिकॉर्डेड आपको दोबारा नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं डाला जाएगा। ये मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे। व्हाट्सएप का लिंक पुनः शेयर किया जाए, मान्यवर से निवेदन है कि ग्रुप में शेयर कर दिया ठीक है गया है, सर, वैसे चेक कर लीजिएगा। दोबारा कर दे, मैं इनको इंडिविजुअल भी कर देता हूँ सर। आपको ठीक है सर। डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। सर ऐप का नाम बता दीजिएगा। भारत पे फॉर मर्चेंट, भारत पे फॉर मर्चेंट। भारत पे मर्चेंट। मैं आपको टाइप करके दे रहा हूं, भारत पे मर्चेंट। आप सर्च करेंगे, आपके प्ले स्टोर पर आपको अवेल हो जाएगा। भारत पे मर्चेंट को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपकी केवाईसी से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं। मैं भारत पे, शायद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है किसी वजह से, मैं, हाँ सॉरी, आप लोगों को बताने के लिए अनइंस्टॉल किया था मैंने उसको, और मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ आपके साथ साथ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, याद रखिएगा। जो लोग अभी सुन रहे हैं वो लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ कंटिन्यू होते जाए, मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ पर क्या चीज आपको मिलेगी और कैसे उसको प्रोसेस में लेके आना है। भारत पे फॉर मर्चेंट के नाम से आपके पास ऐप है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होने के बाद याद रखिएगा फंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। कल को आप ये ना कहें कि सर बाकियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारा रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है। कुछ दो खुशखबरियां भी हैं मुझे आपके साथ, वो भी शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम जो पहला एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। भारत पे मर्चेंट को हमने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने भारत पे जो है जैसे ही ओपन होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप अपना नंबर दर्ज करें। एक मिनट रुकिएगा। गेट स्टार्टेड, आपसे ये 2-3 बार पूछता है। पहली बार गेट स्टार्टेड पे आपको ओके करना होता है, दूसरी बार आपको जो है एक्सेप्ट, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अलाउ करते हुए, ठीक है जी, उन सभी को अलाउ करते हुए आपको एक्सेप्ट करना होता है। देन आफ्टर आपसे पूछता है कि आपको किससे साइन इन करना है। थर्ड स्टेप पे आ गए होंगे आप। आपको जिससे भी साइन इन करना है, आपके पास सिम 1 है तो सिम 1 का नंबर बताएगा वहां पर आपको, सिम 2 है तो सिम 2 बताएगा, आपके पास व्हाट्सअप अगर है तो व्हाट्सअप बताएगा। तो जिस नंबर पे आपकी संस्था का अकाउंट रजिस्टर्ड है, आप उस नंबर को यहाँ से सिलेक्ट आपको कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको विद इन 30 सेकेंड्स आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उस नंबर से रजिस्टर्ड अकाउंट को पहचानने का प्रयास करेगा। और जैसे ही वो उसको आइडेंटिफाई करता है, आपको ये ऑटोमेटिकली एक ओटीपी शेयर करता है।
वो ओटीपी अगर वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, उठाएगा तभी जब आप पिछले वाले में सभी परमिशंस इसको अलाउ कर चुके होंगे। अगर नहीं उठाता है तो मैसेज में आपका ओटीपी चेक करके आप उसको जो है, आपको उसे फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप उसको फिलअप करते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स, यानी कि जो आपका अकाउंट, जो आपकी संस्था का अकाउंट उससे लिंक्ड है, उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। चलिए जी, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कंप्लीट योर केवाईसी। आपको क्लिक करना है कंप्लीट केवाईसी पर। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, भाई आपका आईएफएससी कोड ये है, अकाउंट अकाउंट नंबर आपका ये है, पैन डिटेल्स आपके पास आ जाती है, आपका पैन नंबर वगैरह सब कुछ उठा लेता है। अगर नहीं उठाता है किसी कारणवश, क्योंकि शायद मैंने पहले से अकाउंट बनाया था इस वजह से मेरी अकाउंट डिटेल उठा ली है, अगर आपकी नहीं उठाता है तो याद रखिएगा आपको कहाँ पर क्लिक करना है, आपके उल्टे हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर, लेफ्ट हैंड की अपर साइड में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी। उन 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। उन 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड दिखाएगा वहां पर, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के नीचे आपके पास ऑप्शन होगा माई अकाउंट, मैनेज एजेंट्स, सेटिंग्स का। तो आपको जाना है माई अकाउंट्स पर। माई अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आता है, जिसमें आता है आपका बिजनेस डिटेल, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर। आप यहाँ पर जाकर अपने फोन नंबर या अन्य चीजों को जो है, बिजनेस डिटेल को या एड्रेस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है केवाईसी का, जिसमें आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होती है, आपका पैन डिटेल देनी होती है, आपकी आधार डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ पैन डिटेल तक कंप्लीट करना है, क्योंकि पैन डिटेल तक आपका ऑप्शन जाएगा। आधार डिटेल आपको फिल नहीं करनी, क्योंकि संस्था का कोई आधार नहीं होता है, तो उसको आप वहां तक कंप्लीट करके छोड़ दीजिएगा। आई थिंक सो जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जेवी स्माइलीज नो हैव सफिशिएंट नंबर, हैव सफिशिएंट बैलेंस फॉर एसएमएस चार्ज एप्लीकेबल फॉर वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट। सर कल आपसे बताया गया था कि अगर आपको कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है, देन यू मस्ट हैव सम बैलेंस, सम ऑनलाइन बैलेंस एज वेल एज योर फोन बैलेंस। कई बार क्या होता है, हमारे फोन में बैलेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे वेरीफाई करने के लिए एसएमएस भेजना है। एसएमएस के लिए हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो वो बैलेंस, जाहिर सी बात है, वो आपका प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो क्लियर सी बात है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास ऑनलाइन, चाहे वो आपका पर्सनल नंबर है, उस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उस पर आपका कुछ बैलेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास अगर एटीएम अवेलेबल है तो आपके बैंक में थोड़ा बहुत बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अब हमें हमारे साथ अगर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ के चलना है आपको, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है जी, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। आपके फोन के अंदर सबसे बढ़िया वाला रिचार्ज होना चाहिए, जिसके अंदर इंटरनेट भी मिलता हो, एसएमएस फैसिलिटी भी मिलती हो, कॉलिंग फैसिलिटी भी मिलती हो। आप सोचे कि यार 28 का रिचार्ज करवा दीजिए, इनकमिंग कॉल आ रही है, बहुत है, तो यकीन मानिए सर, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। आप सोचे यार बैलेंस भी अच्छा मिल रहा है, इंटरनेट का अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है मुझे, अनलिमिटेड जो है मुझे कॉलिंग्स मिल रही है, अनलिमिटेड मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको रिचार्ज अगर 499, 299, 399, आपकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जो भी है, ठीक है, आप आपसे अगर वो ले रहा है तो बिल्कुल उसको कीजिए सर, वही करना पड़ेगा, तभी आप आगे हमारे साथ चल पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको अपना अकाउंट वहां पर क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आपने केवाईसी डिटेल्स और अन्य डिटेल्स वहां पर फिल कर देते हैं, फिर वो उस क्यूआर कोड पे, जो आपको ऊपर क्यूआर कोड दिखा रहा है, अपने किसी मित्र, संबंधी, या जो आपके पास में कलीग अवेलेबल है, उनके पास निजी अपना फोन पे, गूगल पे या व्हाट्सअप होगा, पेटीएम वगैरह, उस स्कैन कोड को स्कैन करवा कर उस पे आप 1 रुपए की ट्रांजेक्शन करके देखें, 1 से 10 रुपए की। वो ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में आ रही है, दैट मीन्स कि आप अपना क्यूआर जनरेट कर चुके हैं। मैं समझता हूं यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय यस सर। जी, सर यहां तक क्लियर है सभी को?
चलिए जी, क्यूआर कोड हम जनरेट कर चुके हैं। जिनको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, हालांकि यहाँ पर आपसे कोई एटीएम का नंबर नहीं पूछा जाता है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपका अकाउंट नंबर पूछा जाता है। और आपका अकाउंट नंबर में आपका बैंक में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। कोशिश कीजिए जो संस्था के नाम पे आपने नंबर अपना सार्वजनिक किया हुआ वही नंबर आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक हो। उसके लिए आप बैंक में जाकर, अगर आपका किसी और नंबर रजिस्टर आपने कर रखा था तो आप वहां पर चेंज रिक्वेस्ट दे सकते हैं बैंक में जाकर मोबाइल नंबर चेंज करने की। और अगर आपने नहीं रजिस्टर किया तो अपने बैंक में जाकर आप पता कर सकते हैं कि सर मुझे अपने अकाउंट पे आप अपना एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। तो वहां से आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे, फॉर्म दे देंगे आपको, वो आपको जाकर भर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके बैंक से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ये जरूर कर लीजिएगा जाकर। जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है वो अपने इस प्रोसेस को जरूर कंप्लीट कर लें। चलिए जी, क्यूआर कोड हम बना चुके हैं। साथ ही साथ जैसा कि कल सर ने आपको समझाया था, बताया था कि अब सभी बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए क्यूआर कोड देना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में आप अपने बैंक से जाकर भी क्वेरी कर सकते हैं कि सर मुझे क्यूआर कोड चाहिए ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। तो बैंक से आपको इस संबंध में पूरी हेल्प की जाएगी। इन केस कोई बैंक अगर आपकी हेल्प नहीं करता है तो मान्यवर महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने बैंक का नाम स्पेशली लिया था कल मीटिंग में कि किस बैंक की तरफ से उनके पास कॉल आया था। सर सभी बैंकों ने शुरू कर दिया सर। दो बैंक से मुझे, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों से क्यूआर कोड मिल गया। एक्सिस से भी मिल गया, बैंक ऑफ इंडिया से भी मुझे मिल गया सर। चलिए जी, वैसे दो बैंक हमने आपको बता दिए हैं, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको क्यूआर कोड मिल ही जाएगा। तो आप चाहे अपना अकाउंट वहां पर जो है मर्ज कर सकते हैं या फिर आप जो है वहां से नया अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। सर वो चेतना सोशल वालों ने, उन्होंने खुद अनिल जी ने एक ही बैंक से लिया था। उन्होंने बताया था मुझे जब बहादुरगढ़ में थे कि उन्होंने अप्लाई, 2 दिन लगते हैं सर, वहाँ एप्लीकेशन देंगे, वो दे देते हैं सर क्यूआर कोड, प्रिंट करके देते हैं, उसमें आपकी एनजीओ का नाम वगैरह सारा। जी बिल्कुल। तो जिन साथियों ने ये नहीं लिया है वो अपना ये जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। सर ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि कुछ समय दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ऐसे में कोशिश कीजिएगा मंडे तक सभी के पास जो टेक्निकल चीजें आपको बताई गई हैं सपोर्ट के लिए वो सभी की सभी अवेल हो जाएं। उसमें एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी लोग मेंशन कर लीजिए। कल मैंने आपको कुछ एसेंशियल्स बताए थे, उन एसेंशियल्स में एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा। डोनेशन स्लिप, प्रिंटेड डोनेशन स्लिप्स। डोनेशन स्लिप कैसे बनाते हैं इसको हम ऑलरेडी केसबुक में समझा चुके हैं, केसबुक सीरीज 1 में। और अगर अभी तक आपने अपनी जो है प्रिंटेड स्लिप जनरेट नहीं की हैं तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पीछे जो बताया जाता है वो कंप्लीट करना बहुत अनिवार्य होता है। चलिए जी, डोनेशन स्लिप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। वॉलेंटियर्स आपके साथ होना चाहिए। आपके पास बेहतरीन लैपटॉप या पीसी विद हाई फाई जो है वाईफाई इंटरनेट के साथ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि आगे जो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, या आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे वो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी ओर बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी आपको मैंने सोमवार तक का समय दिया है, तो फिलहाल के जो सेशंस हैं उन सेशंस में, यानी कि आज की डेट में, मैं आपको कुछ चीज़ अमेंड करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को एक लेटर टाइप करना है। आपके कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। आपके कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। मैं आपको एक लेटर ड्राफ्टिंग के लिए बता रहा हूँ जिसको कि आप सभी को जरूर टाइप करना है। कहाँ कहाँ भेजना है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय आपको जो है ब्रीफ में बता देंगे आपको। चलिए जी, आई थिंक सो सभी लोग रेडी होंगे लेटर राइटिंग के लिए। पहला जो पहली जो 3 लाइनें हैं, पहली 3 लाइनें आपको छोड़ देनी है, क्योंकि वहां पर
रेफरेंसी का रहेगा, जैसे हम स्कूल के अंदर एप्लीकेशन करते थे टू द प्रिंसिपल, फला स्कूल, फला जगह, है ना। तो ऐसे ही हमें जिसको भेजनी है, टू के नीचे 3 या 4 लाइनें छोड़ दीजिएगा, और आपका जो हेडिंग रहेगी सब्जेक्ट, 5वीं लाइन में आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका बोल्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। काफी लोग मैं सिर्फ आपको रफ लिखवा रहा हूँ। फिर आपको टाइप होना चाहिए आपका, आपके लेटर हेड पर टाइप होगा वो। मैं फिलहाल आपको रफली लिखवा रहा हूँ। इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये एक हेडिंग है, हेडलाइन है वो, और इसको बोल्ड करना जरूरी है। उसके बाद सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शायद थोड़ा आसान हो जाएगा, यस सर। है ना। हाँ जी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यू कैनॉट मिनिमाइज जूम, ओके। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, और सर आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे प्लीज एक बार जो है कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। द स्क्रीन इज लोडिंग नाउ, हेयर इज द स्क्रीन। आई थिंक सो सभी के लिए विजिबल है सर। कोई भी प्रतिभागी मुझे कंफर्म कर दीजिए। प्राणी सेवा संगम, कंफर्म कीजिएगा विजिबल है या नहीं है। गोविंद बिसेन जी एक बार कंफर्म कीजिएगा विजिबल है या नहीं स्क्रीन आपके साथ। अपने आप को अनम्यूट करके कीजिए सर, कंफर्म। जी सर, है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया टू के बाद आपको 4 लाइनें छोड़ देनी है। 4 लाइन छोड़ने के बाद यहां पर सब्जेक्ट बॉक्स में लाइनें बहुत सारी बन जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले से आपने किस चीज के लिए आवेदन भेजा है, डिपेंड करता है कि सामने वाले से आप किस चीज की उम्मीद रखते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। हमें इन लेटर्स को भेजना होता है एमएनसी कंपनीज को, बैंक्स को। हम बैंक्स को भेज रहे हैं, तो हो सकता है हम वहां से पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाह रहे हो। हम एमएनसी कंपनीज को भेज रहे हैं, तो हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ बहादुरगढ़ की, मेरे पास कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास जूते चप्पल नहीं है, और मेरे यहाँ पर जो है ये जो पार्क है इसको फुटवियर पार्क बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को जो है फुटवियर पार्क बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर सभी कंपनीज जो है, मोस्टली ऑलमोस्ट कंपनी जो है जूता इंडस्ट्रीज में वर्क करती हैं। तो मैं वहां पर जब लिखूंगा, जो मैंने बैंक को लेटर दिया था, सीकिंग सीकिंग, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं वहां पर कोई मेरा अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। हो सकता है मैं सखी प्रोजेक्ट के लिए उनसे हेल्प ले रहा हूँ, हो सकता है मैं कंप्यूटर सेंटर चला रहा था तो मैं उसके लिए उनसे हेल्प ले रहा हूँ। अगर वो हेल्प मुझे फाइनेंशियल चाहिए, तो मैं यहाँ पर शब्द यूज करूंगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर मुझे उनसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, जनरल असिस्टेंस चाहिए, यानी कि मुझे उनसे कंप्यूटर चाहिए था, है ना, तो मैं यहाँ पर कहूंगा सीकिंग जनरल असिस्टेंस फॉर
सीकिंग जनरल असिस्टेंस फॉर आवर कंप्यूटर सेंटर। तो जनरल असिस्टेंस के अंदर सारी चीज आ जाएंगी। मैं अगर बैंक को लेटर प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे पता है कि वो मुझे वहां से कंप्यूटर भी डोनेट कर सकते हैं। हो सकता है वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें। वो इस चीज को कैसे समझ पाएंगे वो डिपेंड करेगा हमारी नीचे की ड्राफ्टिंग पर, यानी कि अब जो आगे हम ड्राफ्ट करने वाले हैं, हमें क्या ड्राफ्ट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर हमें पता है कि हम मैनेजर को देने वाले हैं और मैनेजर जेंट्स है, तो हम यहाँ पर्टिकुलर सर यूज करेंगे। हमें पता है कि हम एचआर हेड को देने वाले हैं, दैट शी इज ए वुमन, तो हम वहां पर रिस्पेक्टेड मैम यूज करेंगे। अब शुरू होती है आपकी ड्राफ्टिंग। और याद रखिए, यकीन मानिए कि ये ड्राफ्टिंग आपकी जो एक जनरल एप्लीकेशंस आपने सीखी हुई हैं उससे काफी अलग चलती है, क्योंकि यहां पर हम शुरुआत वहां से नहीं करेंगे। काइंडली सॉरी, आई बैक टू से डेथ, है ना। सविनय निवेदन यह है कि याद रखिएगा, ये जो लाइन होती है आई बैक टू से दैट, इसका मतलब होता है सविनय निवेदन यह है कि, हालांकि शब्द बिल्कुल सही है कि हम उनसे सविनय निवेदन कर रहे हैं, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल यहां पर ये शब्द बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यहां पर ये शब्द बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यहां पर शुरुआत करनी होगी आपको आपके परिचय से। माई सेल्फ, आपकी पोजीशन, मैं वैसे आपको लिख के बता देता हूं। फिर आएगा आपका एनजीओ नेम विद एड्रेस। यहां तक आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इसको कंप्लीट कैसे करते हैं, मैं दूसरे फॉन्ट में आपको दिखा देता हूं। माई सेल्फ, SK यादव, डायरेक्टर, हैविंग ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती है। वो आपको देखना है कि आपके पास वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने आप को, मेरे पास QMS सर्टिफाइड है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया उसको। आपके पास नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, है ना। आप यहाँ पर कौन सी लाइन मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वो लाइन भी बता देता हूँ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रजिस्टर्ड अंडर, जैसे आपका आ गया इंडियन ट्रस्ट एक्ट, है ना। 1862 या 1882 कुछ होता है ना, 1882 होता है आई थिंक सो, है ना। या सोसाइटी एक्ट 1860, या सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज, सेक्शन 8 ऑब्लिक सेक्शन 25, दो चलते थे, पुराना 25 चलता था।
कंपनीज एक्ट। तो ये लाइनें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपके पास आईएसओ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको यहां से भी जो है इस पैरामीटर में आप ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जैसा भी आपके पास, देखिए यहाँ पर बात आती है अवेलेबिलिटी की। जो चीज आपके पास अवेलेबल है वही चीज आपको मेंशन करनी है। अगर कोई चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गलत इंफॉर्मेशन मत डालिएगा। मैं फिर से आपको जो है सूचित कर दे रहा हूं कि यहाँ पर कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है। हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट, यहां ध्यान दीजिएगा सभी, ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। आपने सिर्फ वो उसके साथ डाल दिया अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए कि आपकी जो संस्था वो क्या है, कंपनी से हैं आप या कहाँ से हैं। थोड़ा सा उस चीज की जस्टिफिकेशन के लिए आपने वो चीज डाली थी। तो यहाँ पर, और ये देखिए जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। जस्टिफाई का मतलब अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको। जब हम लेटर टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेस कितना है, यहाँ पर स्पेस कम है, ये लाइन यहां तक है, ये लाइन इससे कम हुई, ये लाइन फिर उससे कम हुई। ऐसी डिजाइनिंग वाला काम मत कीजिएगा। वर्ड में आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहां ऊपर नजर डालिएगा सभी, यहां पर जस्टिफाई, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे का ऑप्शन आपके पास होता है। इसको आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी लाइंस जो है वो जस्टिफाई हो जाती हैं। यानी कि आपकी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल यहां से स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है। स्टार्ट भी एक जगह से होंगी और यहाँ एंड भी एक जगह पर हो रही होंगी। यहां पर आपको अपना डालना है कंप्लीट एड्रेस। ये हो गया आपका हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट, यहां पर आपका हो गया कंप्लीट एड्रेस। चलिए जी, कंप्लीट एड्रेस हमने डाल दिया। वांट्स, अब है मेन चीज, यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, अब ध्यान दीजिएगा, वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, मैं आपका ध्यान अग्रसित करना चाहता हूं किस ओर। अब यहां पर सभी चीजों के लिए कॉमन है। कैसे? अगर मैंने सखी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प के लिए डाला था, वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स एन इनिशिएटिव ऑफ माधव जन कल्याण फाउंडेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स टुवर्ड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तरफ जो है हमारी संस्था का जो एक बेहतरीन उपक्रम चल रहा है सखी प्रोजेक्ट के नाम से, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अंदर हमने फला 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 जगह पर जो है ये प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज में दिया हुआ है। और हमारी संस्थाएं या हमारे साथ जो फंडिंग एजेंसीज है, हमारे साथ जो पार्टनर एजेंसीज हैं, वो इस प्रकार से जो है महिलाओं को अवेयर कर रही हैं। और इसमें जो है अभी तक हम इतनी महिलाओं को बेनिफिट पहुंचा चुके हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी डिस्क्रिप्शन होता है वो रहेगा आपका ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब, ब्रीफ का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ऑलमोस्ट 3 to 5 लाइन्स, 3 से 5 लाइन में आपको अपना वो जो है मुख्य बिंदु जिस पर आपको उसका ध्यान आकर्षित करना है, मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा हूं टुवर्ड्स एन कंप्यूटर सेंटर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर एनजीओ फॉर द वेलफेयर ऑफ लोअर क्लास स्टूडेंट्स, है ना। कि आप वहां पर जो है गरीब बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, है ना। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां हम अभी तक इतने लोगों को, इतने बच्चों को बेनिफिट पहुंचा चुके हैं। लेकिन वहां से शुरू हो जाएगा, बट अगर हमारे पास ये संसाधन और बढ़ जाएं, अगर हमारे पास आपकी ओर से कुछ सहयोग मिल जाए, कुछ कंप्यूटर्स मिल जाएं, तो हम इतने बच्चों को और भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो कि अवेटिंग है। यहां ध्यान रखिएगा, प्लान नहीं देना है, दीज आर अवेटिंग।
यानी कि वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई थिंक सो, यहां तक क्लियर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए सर, क्योंकि काफी समय हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्क्रीन पर हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मीटिंग एंड हो चुकी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमन फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर। सर मैं जानना चाहूंगा, अमन फाउंडेशन जी कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं आप। जी शायद आपने डेली रजिस्ट्रेशन लिंक लिया होगा, परचेज, है ना? जी 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 ओके 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 सर, वॉइस प्रॉपरली आ रही है सभी को? जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं? जी जी समझ रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। जी सर, आवाज मिल रही है अब। जी सर, सर। प्रॉपर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है? जी जी। देखिए, आपको ये चीजें ड्राफ्ट करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें इंग्लिश बनानी नहीं आती, तो यकीन मानिए सर कि मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लें, स्कूल में जाके सब कुछ सीखें। बिल्कुल मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे में आप अपने पास एक टेक्निकल पर्सन को हायर कर लीजिए, क्योंकि समय की बाध्यता और सब चीजों को देख के चलना बहुत जरूरी है। अब हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते, हम इंग्लिश राइटिंग नहीं सीख सकते। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो जाके स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अटेंड करना शुरू करे। अगर अपनी इच्छा से कोई करना चाहे वो अच्छी बात है, ठीक है। कोई इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग कुछ भी सीखना चाहे वो अलग बात है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या हम अपना आवेदन हिंदी में दे सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की, तो यहां पर मोस्टली जो लैंग्वेज चलती है वो हिंदी चलती है। और भी बहुत सारे राज्य हो सकते हैं जहां पर हिंदी जो है यूज में आती है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपके लेटर को पढ़कर आपने आपकी भावनाओं को एक नजर में परखने के बाद सामने वाली एजेंसी सिर्फ आपको रिजेक्शन के अलावा या नो रिस्पॉन्स के अलावा कुछ नहीं देगी। ये प्रैक्टिकल चीज है। आपको एक प्रश्न मार्क रखना पड़ता है वहां पर, एक जिज्ञासा छोड़नी पड़ती है वहां पर, एक स्टोरी टेलिंग डालनी पड़ती है वहां पर, सामने वाले व्यक्ति को ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए। आप अपने लेटर को अगर इंग्लिश में ड्राफ्ट करते हैं तो यहां पर ये यकीन मान के चलिए कि सामने वाले पर आपका एक इंप्रेशन जाता है दैट दीज आर द क्वालिफाइड पर्संस। हमें बिल्कुल श्योर नहीं करना है कि सर हम संस्था चला रहे हैं लेकिन हम 8वीं पास है। हमें बिल्कुल श्योर नहीं करना है। इस लेटर को जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो 3 से 5 लाइनों में आपको बताना होता है कि किस ओर आप उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। I want to draw your attention towards a computer center being run at this place। वहां पर आप प्लेस बता दें किस प्लेस पर जो है रन किया जा रहा है। फॉर द पुअर नीडी चिल्ड्रंस, यानी कि गरीब जरूरतमंद बच्चों के लिए। फ्रॉम द पास्ट इतने ईयर्स या इतने मंथ्स, है ना, सिंस द लास्ट। तो सिंस और जो फ्रॉम द प्रीवियस लास्ट ईयर, जो भी आप लिखेंगे जब से आप उसको चला रहे हो, उस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कब से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो लेटर ड्राफ्टिंग आपको देनी है, ये पर्टिकुलर उसी काम के लिए देनी है जिस काम के आप शुरुआत कर चुके हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमने सिर्फ दिमाग में सोचा हुआ है अरे यार गरीबों को खाना खिलाना है, एक काम करें, सर ने लेटर बता दिया है बनाना, तो ये लेटर देके कहीं से पैसा आएगा तो हम ये काम करेंगे। नहीं, आप उस काम को अपने एंड पर स्टार्ट कर दीजिए, चाहे छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद फिर आप उसके लिए जो है अपनी जो है अटेंशन डालिएगा, क्योंकि ऐसे में याद रखिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो उनको दिखानी पड़ सकती हैं, क्योंकि इस लेटर के अंदर आप फोटोग्राफ अटेंड नहीं करेंगे, इस लेटर के अंदर आप वीडियोज अटैच नहीं करेंगे, है ना।
यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपना अपने जो जिसको भी आप ये लेटर ड्राफ्ट करने वाले हैं, उन कंपनीज को, एमएनसी कंपनीज हुए या बैंक हुए, उनको अटेंशन ड्रॉ करना है। ध्यान रखिएगा, ये लेटर अभी इस महीने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। शायद हम इस लेटर में अभी 10-15 दिन लेट हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय बता देंगे, शायद हम इसमें अभी 10-15 दिन लेट हैं, जबकि ये लेटर हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था, 10-15 दिन पहले दे देना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई गलती नहीं हुई है। हम अगर हमारा लेटर कल की डेट में हम ड्राफ्ट करते हैं और होली के बाद तक भी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाता है, तो मार्च एंड तक हमें बिल्कुल फाइनेंशियल हेल्प मिलने की पूरी उम्मीद है हमसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ है सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, क्या हुआ? हाँ सर, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था ना, इसलिए सर इसीलिए शायद मुझे मजबूरी में हैंड रेज करना पड़ा सर। पावर छोड़ दिया सर, शायद आपने, मैंने आपको पोस्ट वापस कर दिया है। अच्छा सर, ठीक सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर मैं यहाँ गलत तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, अभी बस ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को ना अभी लेटर तुरंत पहुंचाना है सर, तुरंत, जितनी जल्दी, होली से पहले ही करते हैं सर। कल ही ड्राफ्टिंग करके हमारे आस पड़ोस में जितने बैंक्स है, एमएनसी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सर ये 31 मार्च से पहले ना अपना फर्नीचर, एसेट्स वगैरह सारे चेंज करते हैं। जी। तो ये हमें, अगर हमारी संस्थाओं को मिल जाए तो हमें पुराने, जैसे हमने लास्ट उसमें आपने बताया था, अगर कुछ लोगों को ध्यान हो, सीजन 1 में हमने बताया है डोनेट योर पीसी, शायद मैंने उसमें देख रहा हूँ सर, किसी 1-2 एनजीओ को छोड़कर किसी ने अप्लाई नहीं करा हुआ अभी तक। नहीं तो अप्लाई सर, किया होगा सर, बताएंगे नहीं, दिक्कत यही है ना। और किसी को मिला भी हो तो कह नहीं सकते। सर अब मैंने दिक्कत, बताया था, बिल्कुल मुझे मिला है। मैंने है जबकि अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने ग्रुप में अपने इस वर्कशॉप के दौरान कहा था, भाई किसी के पास अगर पीसी हो, मेरा पीसी दिक्कत दे रहा है तो डोनेट कर दें। आप यकीन मानिए विद इन 10 डेज मेरे पास पीसीज आ गए, और एक सब। नहीं 4 आ गए। अब वही तो बात है सर, अब ये लोग उस पे लिंक पे भी वो नहीं बता रहे, बताया था उस पे, और उसको दिक्कत, उसमें केवल सर 4 चीजें भरनी होती हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत भी आ रही होगी, वैसे सारी बात डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है डोनेट योर पीसी में, बताएं सर, मैं हाजिर हूँ। अभी भी रात 12 बजे तक भी, अगर इसके बाद भी आप रात 12 बजे तक भी मुझे कॉल करेंगे सर, मेरा कॉल उठेगा, क्योंकि मैं ना इस समय घर पे फैमिली में हूँ नहीं। रात 12 बजे तक भी मैं इसी जगह, इसी मॉल के बाहर आपको मिलूंगा। जिस किसी भी साथी को रात 12 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको उसमें करिए रजिस्ट्रेशन, और आप लोग लीजिए डॉक्यूमेंट, कुछ भी सबमिट नहीं करना, अपनी एनजीओ के बारे में डालना है बस। वो पीसी दे रहे हैं सर, लैपटॉप दे रहे हैं, मगर कोई लेना ही नहीं चाहे तो क्या करें सर। तो चल डोनेट सर, आप पीसी पर एक कंटिन्यू वीडियो ऑलरेडी कीजिए। दी हुई है, तो उसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और याद रखिए, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, यकीन मानिए सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सीखना शुरू कीजिए। इतना समय मैंने बातों में जो आपको दिया वो इसीलिए दिया है कि आप अपने बातों को ड्राफ्ट कर सकें, उसमें कुछ लिख सकें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप पूछ सकें। ये समय इसीलिए इतना दिया गया है आपको। आपको अपना जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि किस ओर आप उनका ध्यान, अटेंशन करना चाहते हैं। इसके बाद 1 से 2 लाइनों में अबाउट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये आपको 1 से 2 लाइनों में अगले पैराग्राफ से, याद रखिए यहां पर आपको पैराग्राफ नेक्स्ट कर देना है कि यहां पर आपको 1 से 2 लाइन में केवल आपको मेंशन कर देना है कि आपके इस काम से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आया, यानी कि कितने लोगों को आपने इस काम से बेनिफिट दिया हुआ है या दे रहे हैं। ये 1 से 2 लाइनों में आपको मेंशन कर देना है that we are providing healthy hygiene kit to women in Kanpur, Haryana, sorry, UP and Haryana state from the past these years, and we have we have provided approximately more than 20,000 women. We have provided the hygiene kit up to 20,000 women. हमने 20,000 से ज्यादा महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की किट पहुंचाई है, प्रोवाइड कर दी है ना। ए लिटिल सपोर्ट, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें ध्यान देना कहां पर, कि वहां पर आपकी जरूरत क्यों हुई, सामने वाले की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं तो वहां पर हमें मेंशन करना है
कि आपकी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट या आपकी तरफ से कुछ अगर पीसी हमें डोनेट और हो जाए, तो हमारे पास इतने बच्चे जो है अवेटिंग और भी हैं। अगर हमारे पास आपकी तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तो इतनी महिलाओं तक हम और ये चीजें पहुंचा सकते हैं उस चीज के लिए। तो यहाँ पर उस चीज को क्या लिखा जाता है, ये रहता है आपका इस चीज को प्रॉपर अगर मैं वर्ड्स की बात कहूँ, तो यहाँ पर रहेगा आपका इस प्रॉपर शब्द को क्या कहते हैं, कोई सज्जन मुझे हैंड रेज करके एक बार मुझे बता दे। किसको सर? सर जब हम इम्पैक्ट बता चुके हैं, उसके बाद हम अपनी जरूरत बताने वाले हों। मेरे रिक्वायरमेंट जुबान पे नहीं सर, शब्द तो है जबान पर, लेकिन वो क्लियर नहीं आ पा रहा, जो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है। सर इतनी पढ़ाई लिखाई ये तो वो जुबान पर शब्द है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। इसको कहा जाता है, हाँ, प्रॉब्लम प्रीफेस या माइलस्टोन। देखिए, यहां पर मैं दोनों चीजों को कंप्लीट करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा? अगर मैं माइलस्टोन की बात करता हूं, माइलस्टोन हालांकि होता क्या है कि हमें कब तक इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो हम माइलस्टोन्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को प्रीफेस करना। कैसे? कि भाई हमें इस समय तक ये कंप्लीट करना था, हमें इस समय तक हम सोच रहे थे कि इतने लोगों को हम बेनिफिट दे पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर की कमियों की वजह से हम ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और अब इस माइलस्टोन को पूरा होने में केवल इतना समय रह गया। ऐसे में हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप हमें इतने पीसीस डोनेट कर दीजिए। या फिर प्रॉब्लम प्रीफेस, प्रॉब्लम प्रीफेस के अंदर मैं और भी डाल सकता हूं कि कुछ रिमोट एरियाज में जाने के लिए हमारे पास व्हीकल्स की दिक्कत पड़ रही है, तो मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई सज्जन हमें जो है व्हीकल डोनेट कर दे। हो सकता है मैं अपने आसपास के किसी बड़े अस्पताल में दे रहा था, मुझे पता है कि वहां पर 2-3 एम्बुलेंस पड़ी हुई हैं जो कि वो यूज में नहीं है, हो सकता है वहां से मुझे एक एम्बुलेंस डोनेट हो जाए। तो मैं अगर हेल्थ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं वहां पर डाल सकता हूं कि कुछ रिमोट एरियाज में जाने के लिए हमारे पास व्हीकल की कमी है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अगर आपकी ओर से हमें कोई जो है यूजेबल, अगर हमें कोई जो है मेडिकल वैन मिल जाए, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम प्रीफेस को हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसे माइलस्टोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। माइलस्टोन से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इस समय तक हमने 50,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड देने का एक टारगेट तय किया था, जिसमें कि हम 20,000 तक पहुंच पाए, क्योंकि हमारे पास सपोर्टर्स की या फंडरेजर की या फंड्स की कमी आई थी। तो ऐसे में आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हमारा माइलस्टोन, हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने में एक बहुत अहम रोल दे सकता है। तो मैंने माइलस्टोन से स्टार्ट कर दिया इसको। मुझे प्रॉब्लम प्रीफेस से स्टार्ट करना था, तो मैंने कैसे किया कि हमारे पास अभी इतने बच्चे जो है अभी भी वेटिंग मोड पर हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर की कमी है। ऐसे में आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आपकी तरफ से मुझे कोई कंप्यूटर वर्किंग पीसीज अगर हमें मिल जाते हैं, तो हम इतने बच्चों को और जो है कंप्यूटर एजुकेशन की ओर ले जा सकते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम प्रीफेस जो है वो दोनों तरीके से आप इसमें जो है मेंशन कर सकते हैं कि कैसे सामने वाला व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है। और यकीन मानिए, यहाँ पर आपका जो आप उनसे चाह रहे हैं, यानी कि सीकिंग जो आपकी है, यानी कि जो आप उनसे फंड चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कैश फंड चाह रहे हैं, तो वो क्लियर मेंशन कीजिएगा। यहाँ ये नहीं लिखना है कि आप 1 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का कोई भी दान कर सकते हैं, नहीं। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 ही लिखिए। इसमें आप यथाशक्ति उसमें सहयोग कर सकते हैं, बस ये लाइन बाद में आप डाल सकते हैं। ये मत कीजिएगा 1 रुपए से 500 रुपए का सहयोग चाहिए, 1 कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। हमें 50 कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो सामने वाला खुद कहेगा कि जी 50 मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको 2 दे सकता हूं। मोस्ट वेलकम सर, कोई बात नहीं। अगर 50 कंप्यूटर की आवश्यकता है, 50 डालिए। मुझे सैनिटरी नैपकिंस के लिए अगर 50 लाख की आवश्यकता है, मैं 50 लाख लिखूंगा यहाँ पर। मुझे इससे मतलब नहीं कि सामने वाले का जो है ब्योत नहीं है 5 लाख भी देने का, लेकिन मेरा यहाँ पर उसको क्लियर रूप से मेंशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम प्रीफेस और आपका जो है ग्रांट सीकिंग टारगेट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। ये जो आपका ग्रांट सीकिंग टारगेट है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप
क्या ग्रांट उनसे या किस चीज की उम्मीद आप उनसे लगाए बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको आप कोशिश कीजिएगा, आप 1 से 2 लाइन में ही इसको फिनिश कर दीजिएगा। तो ये आपका जो है परफॉर्मा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए, कोई आप यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्ट दे रहे होते तो हम शायद जो सामने वाली फंडिंग एजेंसी है या जो जिसको हम ये लेटर भेजने वाले हैं, उसके द्वारा कुछ काम को हम यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं। ये कवर लेटर नहीं है, ये आपके प्रपोजल का कवर लेटर नहीं है, ये एक सिर्फ एप्लीकेशन है जो इस समय दी जाती है अपनी आसपास की एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज को, अपने आसपास के बैंक्स को, अपने आसपास के बड़े बड़े शोरूम को, अपने आसपास के बड़े बड़े मॉल्स को, है ना। तो ये चीजें वहां देने की है। तो यहाँ पर हमें उसके बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें क्लियर यहाँ पर मेंशन कर देना है और इसको खत्म कैसे करना है, एंडिंग कैसे रहेगी। वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस सोशल मूवमेंट इनिशिएटिव, या आप एक लाइन और भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको शो आउट कर देता हूं। मैं स्क्रीन को वापस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार एक लाइन सर्च कीजिए, आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा, और जो भी व्यक्ति सर्च कर ले मुझे एक बार तुरंत बताइएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिए हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास जो भी ऑप्शन आए वहां पर हिंदी में एक बार टाइप कर लीजिए, इस नेक कार्य में आपके योगदान, इस नेक कार्य में आपके योगदान की प्रतीक्षा में। एक बार मुझे इसकी इंग्लिश करके बताइएगा कि क्या आती है। इस नेक कार्य में आपके योगदान की प्रतीक्षा में, इस चीज को जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, ध्यान रखिएगा मैं ये सारी चीज आपको क्यों सिखा रहा हूं, करके देखिए। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया अभी तक, मैं सर्च आउट कर चुका हूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंट्रीब्यूशन टू दिस नोबल कॉज, जो मैंने सर्च किया है। अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया, आई थिंक सो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, किसी को जरूरत नहीं है, अपन स्क्रीनशॉट ले लेंगे बहुत है ना। इकबाल अहमद खान सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं सही हूँ यहाँ पर बिल्कुल? हाँ बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा तोड़ मोड़ के वैसे आपको जो कहा सर बिल्कुल सही है, और इस टाइप से लिख सकते हैं ईगरली वेटिंग फॉर योर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस नॉवेल वर्क या नॉवेल पर्पज, इस बिल्कुल, तरह से, या ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड eagerly waiting फॉर योर कंट्रीब्यूशन फॉर contribution दिस नॉवेल for this noble cause। बिल्कुल सर। सर। मतलब बहुत सारी लाइनें हैं जिनको हम चाहें तो गूगल से ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। हाँ हाँ, उससे भी देख सकते हैं सर। तो बिल्कुल बहुत जरूरी है यहाँ पर आपका जो है मेंशन किया जाना। अब आपने यहाँ पर इस लेटर की जो है एंडिंग कर दी है, एंडिंग यहाँ पर आप कर चुके हैं। इसके बाद शुरुआत होती है असली खेल की, कि यहाँ पर हम करते क्या हैं। अब
यहाँ पर हमें थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अब यहाँ पर क्या डालना है, ध्यान रखिएगा कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था संचालक यहाँ पर अध्यक्ष पद ना डाल दे, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। यहाँ पर नेम होना चाहिए, नेम के बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन होना चाहिए, और याद रखिए ये जो डेजिग्नेशन होना चाहिए इसमें कोई भी पद ना हो, किसका, डायरेक्टर, ठीक है, ये पद नहीं होना चाहिए। मैं नेगेटिव बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पद बिल्कुल नहीं डालने हैं। कौन कौन से, डायरेक्टर, इसके अलावा प्रेसिडेंट, इसके अलावा सेक्रेटरी या ट्रेजरर, ये पद नहीं डालने हैं। कहीं ऐसा ना हो खुद लेटर टाइप करने बैठ जाओ। मानता हूं टाइप आप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन ये पहुंचाने किसी और के हाथ से है। ये पहुंचाने किसी और के हाथ से है। और यहां पर एक लाइन आप और भी बढ़ा सकते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट, यहां पर आपका जो है मोबाइल नंबर हो जाएगा, अबाउट एनी क्वेरी, रेस्पॉन्स, है ना। तो ये चीज भी आप डाल सकते हैं कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्स देना है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे दे सकते हैं हमें। यह अकाउंट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहे, कुछ आपसे पूछना चाहे आपके कॉज के बारे में, तो वो आपसे फील फ्री कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो वो किससे कांटेक्ट करेगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बकायदा। ये पद यहाँ पर नहीं डालने हैं, क्लियर रूप से मेंशन कर लीजिएगा, ये पद यहाँ पर नहीं डालने हैं। और ये कम से कम आपको 10 लेटर देने ही देने हैं। अब मैं एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर रुख करना चाहूंगा आगे की ओर बढ़ने से पहले, कि इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो सर एक बार इसको करेक्ट करके और आप एक बार बताएं। नहीं सर, आपका नहीं सही, आपने लेटर तो ड्राफ्टिंग कर लिया, मगर सर दिक्कत तो यह है सर, आपने लेटर ड्राफ्टिंग कर लिया, अब लोगों की सोच ही नहीं होगी सर अगर आगे बढ़ाने की। अगर सर ये कल आज हो गया सर, कल का दिन बच रहा है, कल और परसों में हम सब लोग सर, हमारे आसपास जितने भी बैंक हैं, जितनी भी हमारे उसमें यूनिवर्सिटी है, जितने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, सर जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, IT इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उनमें, और ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट में अगर हम भेजेंगे ना सर, अगर 10 जगह भी हमने लेटर डाल दिया तो शायद एक जगह से हमें रेस्पॉन्स जरूर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। वहां से हमें PC मिल सकते हैं सर, और क्या कहते हैं AC मिल सकते हैं, टेबल्स मिल सकती हैं, कुर्सी मिल जाएंगी, फैंस मिल जाएंगे, अलमीरा मिल जाएगी सर। जितना भी फर्नीचर है ना, ये सब लोग 31 मार्च को नया कर देते हैं, क्योंकि इनके पास बजट बहुत होता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है भाई, ये आज रात को थोड़ा मेहनत करके और इसको ना कल से ही डाल दें अपने उस पर। और जो ईमानदारी से, जब कोई आदमी कहीं देकर आया है या अपने स्टाफ को भेजा है, तो सर वहां की एक फोटो खींच के ग्रुप में भी डाल दें, तो जिससे हमें भी ये पता लग जाए, यादव जी को पता लग जाए कि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, कि लोगों ने उन पर रेस्पॉन्स करा है, लोगों ने दिया है। अगर आप में से सर 10 लोग भी, 5 लोग भी, अगर 10 जगह या 5 जगह भी आप लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी ना, तो शायद हम ये सोचेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। क्योंकि सर आपको अभी जैसे मैंने कहा सर, कदम से कदम तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। हमने अगर महासंघ ने अपना कदम आगे निकाला है, तो अगर आप साथ नहीं चले तो देखिए महासंघ के साथ तो जो महासंघ के साथ पीछे तो कारवां चलता रहेगा, और जो पीछे रह जाएंगे वो थक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। जो आगे चलेंगे महासंघ के साथ, कदम से कदम मिला के चलेंगे, उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, इतना वो मिलेगा सर जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि महासंघ द्वारा भी ऑथराइज कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिए गए, जैसे रोमन मैनेजमेंट है और भी किए जा रहे हैं। तो सर अब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है
पर बशर्ते आप साथ चले। सर नहीं यहाँ तो पर क्या मुझे एक होगा बार सर? देख के बताइएगा, कोई चीज छूटी तो नहीं? जैसे आपने बताया बैंक्स, आईटी इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, नहीं, यूनिवर्सिटीज, और मॉल्स, तो मॉल्स वगैरह और तो कुछ नहीं बच रहे। अगर देखिए और कुछ रह गए तो आप लोगों के आसपास जो भी बड़े इंस्टीट्यूट हो, आपको कोई डोनर ऐसा लगे, आप डाल दीजिए, क्योंकि आप मांग रहे हैं सर। आप इंटरनेशनल सर, आप लाइसेंस शुदा बैगर है। तो यादव जी जो कहते हैं हम लाइसेंस शुदा बैगर है सर, हम तो मांगते हैं और मांगने में कोई शर्म नहीं। आपको लगता है आपके यहाँ पर कोई रेप्यूटेड पर्सन है, आप उसके नाम पर भी रेफर कर सकते हैं इसको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैंने यहाँ पर एनी डोनर जो है टैग कर दिया है। जी इकबाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी सर ये लेटर जब मैं ये कंप्लीट हो गया, मैं जैसे आपने कहा लास्ट में डिजिग्नेशन ना डालें, तो नेम डाल के सिंपली ऐसे ही छोड़ दें सर? नहीं सर, डेजिग्नेशन डालना है, लेकिन यहाँ पर अच्छा। डायरेक्टर या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या ट्रेजरर टाइप नहीं करेगा इसको। नीचे उसके जैसे कुछ करो, उसका इनिशिएटिव कौन करेगा सर? लेटर कौन हाँ साइन एग्जीक्यूटिव करेगा? डालिए ना यहाँ पर आप, उस एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के माध्यम से पहुंचाइए। ओके, जो बंदा लेके जा रहा है, जी, जैसे किसी न लेटर किसी तो व्यक्ति सर को इस काम के लिए अपॉइंट कीजिए। डायरेक्टर डायरेक्टली जो है मांगने कहीं नहीं जाता है। नहीं, वो तो वॉलंटियर जाएगा सर। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जैसे ये लेटर साइनिंग अथॉरिटी, तो सपोज मैं हूँ चेयरमैन अपने ट्रस्ट का, तो मैं ही होऊंगा ना, मैं साइन करके दूंगा। सर नहीं, देखिए और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अबाउट में आपने अपना नंबर डाल रखा है ना, सर यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, डायरेक्टर या कुछ भी, सर कि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर लेकिन यहाँ पर डेजिग्नेशन जो रहेगा वो एग्जीक्यूटिव का ही रहेगा। सर तो किसी जो बंदा लेके जा रहा है वो उसका नाम डाल के एग्जीक्यूटिव लिख दे नीचे और उससे साइन करा हाँ। लें। सर देखिए, ये आपके अपने हाथ में, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? सर समझ गया। सामने वाले को नहीं पता। लेकिन वो नाम जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट किनसे करें, वो नीचे साइनिंग अथॉरिटी में नहीं होना चाहिए, वो बंदा अंडर साइन नहीं होना चाहिए। जी समझ गया सर, वही कंफ्यूजन आ रहा था, क्योंकि किसी से भी हम इनिशिएट करा लें, वो हो सकता है हमारे ट्रस्ट का मेंबर भी हो या ना भी हो, ही मे बी ए वॉलंटियर आल्सो। हमारा हमारा विश्वसनीय बंदा हो, जिसको हमने भेजा है कि भैया ये लेटर दे के आना, तो वो दे के आए, ऐसा ना हो कि लेटर को फाड़ के नाले में फेंक के आ जाए। हाँ मैं समझ कहते गया, कि वो सर तो मैं दिया वॉलंटियर। है। जी समझ गया सर। ठीक है वो सर। नीचे साइन करके उसको उस तरह से दे देना। हाँ, तो सामने वाला व्यक्ति थैंक देखकर आएगा। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि जब हम तैयारी करते हैं आया था बकायदा। सर। सॉरी मेरी वॉइस शायद ब्रेक हो, हाँ, आवाज आ ब्रेक रही हो है? रही। जी, हाँ अभी आई सर। मैंने आपको लिखवाया भी था कि आपके पास एक सपोर्टिव हैंड होना जरूरी है, एक हाँ एग्जीक्यूटिव समझ गया सर। या एक वॉलंटियर होना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, सर ये काम उसके माध्यम से कराना, ना कि खुद। समझ गया सर। मेरा कंफ्यूजन सर वहां आया था, जैसे लेटर पूरा ड्राफ्ट करके नीचे साइन कौन करेगा वो। देखिए, सर साइनिंग अथॉरिटीज को आपने पावर दिए या नहीं दिए, ये तो आप जानते हैं ना। सर कहने का मतलब आपका ये है कि डायरेक्टर चेयरमैन वो नहीं, बंदा साइन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बस समझ गया सर, वही बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। था। देखिए, थैंक यू सर। आपने लेटर साइन कर दिया, दैट मीन्स कि आपने भेजा है उसको। हाँ मैं समझ गया सर, मतलब अदर पर्सन आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर बिल्कुल। अपलिफ्टमेंट ऑफ वो जो प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं हमारी उसमें संस्था इन्वॉल्व के है। लिए हमारे पास फंड रेजिंग टीम है ना, वो हाँ काम कर रही बिल्कुल, है। ठीक है, हमारी बहुत टीम सारे कर लोग रही है कहते हैं जी। कि सर ये हमारी आपकी कंसल्टेंट टीम से करवा दीजिए। ठीक है, सर और बहुत लोग जानते भी होंगे कि जिसका भी मैंने वर्क लिया है, मैं मोस्टली कोई भी काम जब संपादित करता हूं तो मैं खुद कॉल करता हूं उनको। दैट सर मीन्स कि उस समय उस काम को मैं कर रहा हूं, जी लेकिन मैं कभी भी क्लियर ये नहीं कहता कि इसको मैं खुद करूंगा। ठीक है जी, टीम को भेज दिया, वो करेगी, जब आपको कॉल कर लेगी। भली बाद में मैं कॉल करूँ, वो अलग चीज है। समझ गया। कभी भी ये शो मत कीजिए कि दैट सर्वे सर्वा हम ही है। हाँ एवरीथिंग, हाँ मैं समझ गया, हर कुछ हम कर रहे हैं। ऑफिस में झाड़ू भी हम ही लगा रहे हैं, ऑफिस की चेयर हाँ भी हम ही हाँ, लगाते हैं। चेयर भी हम साफ कर रहे हैं और वो हम सब ठीक है जी? जो तो वो एग्जीक्यूटिव शो वर्क ऑफ है नहीं वो भी हम करना ही कर है, रहे हैं। वो शो समझ ऑफ गया नहीं सर। करना होता है। ठीक है, मैंने वन बताया। मैन आर्मी नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया सर, थैंक यू। तो आई थिंक सो ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी, और उम्मीद करता हूं कि कल कम से कम 5-5 रिसीविंग्स आपके पास सोमवार तक का समय है, मंडे तक का समय है आप लोगों के पास। मंडे तक 5-5 रिसीविंग्स सभी एनजीओज जो है जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आप शो आउट करें, क्योंकि सामने वाला डोनेशन देगा या नहीं देगा वो भले ही उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो एग्जीक्यूटिव वहां जा रहा है वो ये जरूर कह सकता है कि सर इसके नीचे एक फोटोकॉपी लगी हुई है सेम लेटर की, जिसपे आप रिसीविंग कर दीजिए, जो कि मैं अपने डायरेक्टर महोदय, मैं अपनी संस्था के संस्थापक या मैं अपने प्रेसिडेंट महोदय को बता सकूं कि हाँ मैं वहां गया था और उनसे मिलके आ चुका हूं। तो
आपको जो ये लेटर निकालेंगे आप, आपका लेटर हेड होता है कलर पेज का, उस पर निकालने के बाद ये ध्यान रखिएगा, ये जो जगह हमने छोड़ी हुई है इसको सामने वाले व्यक्ति के नाम से भर भर के निकालना है। पेन से लिखने मत बैठिएगा, कहीं सोचे कि अरे यार इतनी मेहनत कौन करे, ब्लैंक वाला निकाल लेते हैं फिर सब में पेन से लिख देंगे। ऐसी चीप हरकतें मत कीजिएगा। एक लेटर ड्राफ्ट कर लीजिए, उस पे 1 बाय 1 जो है टाइप करते जाइए, और टाइप करने के बाद जो है एक एक करके लेटर हेड पे निकालते जाइए। प्रिंट लेने के बाद आपको उसको एनवलप करना है। एनवलप के लिए पूरा प्रयास कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो छपवा के रख लीजिए। आपकी संस्था के पास आपके प्रिंटेड एनवलप होना भी अनिवार्य है। आपकी संस्था के पास आपके प्रिंटेड एनवलप भी होना अनिवार्य है। ये बहुत गहरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जिन संस्थाओं के पास प्रिंटेड एनवलप अवेलेबल नहीं है, हालांकि उसके विकल्प होते हैं, लेकिन मैं शायद जरूरी नहीं समझता कि मैं आपको विकल्प बताऊं, क्योंकि फिर आप विकल्प पे काम करेंगे ना कि ओरिजिनल में। आपकी संस्था के पास आपके प्रिंटेड जो है लेटर हेड होने चाहिए। प्रिंटेड आपके पास पहले से जो है वो सभी चीजें होनी चाहिए जो आपको बताई जा रही है, जैसे कि आपके एनवलप, उस एनवलप के अंदर डालना है आपको। ये मैं कुछ चीजें आपको शो कर देता हूं, जैसे कि मैं अपना कैमरा ऑन कर दे रहा हूं, अगर आप लोग देख पा रहे हो। मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। चलिए जी, मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ। चलिए जी, आई थिंक सो मेरा कैमरा अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सर सर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए सर, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा अब देखिए सर, थोड़ा और ऊपर कीजिए सर, थोड़ा और ऊपर। हाँ थोड़ा और ऊपर कीजिए सर, ये लेफ्ट हैंड से। हाँ अब दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी, शायद मैंने आपको कल परसों बताया था कि मैं अभी खटीमा गया हुआ था। उधम सिंह नगर खटीमा से आपको दिख रहा होगा ये लेटर, ये लिफाफा मुझे उनकी तरफ से कुछ गिफ्ट मिला था। तो इस टाइप से उन्होंने इसको प्रिंट करवा रखा है। यहाँ पर देखिए उनका लोगो है हाँ जी। एक साइड में, यहाँ पर बीच में 2 मिस्टर या मिसेस लिख के, और इन्होंने 3 ब्लैंक लाइन छोड़ी हुई है। हाँ जी सर। और यहाँ पर सेंडर एड्रेस में उनका नाम, उनका फ्रॉम में। सब हाँ जी लिखा हुआ है। सर। तो ये चीज आप अपनी संस्था के नाम से प्रिंट करवा सकते हैं। ये जरूरी होता है एक प्रोफेशनल वे में अपने काम को एग्जीक्यूट करना। जिन संस्थाओं के पास क्योंकि अभी पीछे कुछ दिनों से नहीं जा पा रहे थे लेटर्स भी, कुछ संस्थाओं ने जब महासंघ की सदस्यता ली थी तो उनके पास महासंघ के लेटर भी गए थे। उन लेटर्स को पर वो लेटर भी महासंघ के नाम से प्रिंटेड थे, उनके एनवलप भी महासंघ के नाम से प्रिंटेड थे। जिन्होंने रिसीव किए उनको पता होगा बखूबी रूप से कि क्या चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा, कि कुछ और चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ समय से मेरा एक वर्क चल रहा था, हमारी संस्थाओं को कुछ प्रिंटेड मटेरियल अवेल हो सके आने वाले भविष्य में। और मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मैंने कुछ तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें कि कुछ बुक गई हुई थी हमारी राइटिंग के लिए। तो कंटेंट राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बुक की पब्लिकेशंस अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आई थिंक सो आप सर विजुअल रूप से देख पा रहे होंगे। यस सर, यस सर, दिख रही है सर। ठीक है हाँ जी। जी जी। ये अब बुक्स जो है लगभग अब रेडी हो चुकी हैं, और जल्द ही क्योंकि इसकी करेक्शन, कुछ प्रोसीजर होता है एक बुक का लिखने का, कंटेंट मैच करना, टॉपिक मैच करना, उसके बाद कंटेंट की गलतियां निकालना, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद उसकी डिजाइनिंग, हर एक चीज कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रिंटिंग के बाद की जो उसकी गलतियां रह जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी रिटर्न में तो ठीक है लेकिन प्रिंटिंग के समय गलतियां हो गई, कवर पेज में नहीं आ पा रही हैं, या बाउंडिंग जो हमारे पास
बुक की जो बाइंडिंग होती है उस बाइंडिंग के हिस्से में कोई चीज दब ना रही हो। तो ये सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद अब मेरे पास जो है फर्स्ट एडिशन आ चुका है मेरे पास, जिसको मैंने अभी लॉन्च नहीं किया है। जल्द ही उम्मीद करता हूं कि ये भी लॉन्च करवा दिए जाएंगे। जिस बुक को आप देख पा रहे हैं, ये डायरेक्टरी फॉर द फंडिंग एंड अदर हेल्पफुल एजेंसीज फॉर एनजीओज, यानी कि जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं ये उनकी डायरेक्टरी है पूरी, जो कि अब तैयार हो चुकी है और बहुत ही जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। काफी सारे हमारे पीछे जो प्रतिभागी रहे हैं हमारे वर्कशॉप के भी, उनका भी एक सवाल था कि सर आपने फंडिंग एजेंसीज का डाटा शेयर नहीं करा ग्रुप में। यकीन मानिए कि कुछ चीजें लेट होती नहीं है, जानबूझ के महासंघ की टीम लेट करती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी ये चीज कंप्लीट होके आ जाए तो एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत ही जो है सिलेक्टिव हमारे पास जो है संस्थाएं हैं जो वर्कशॉप में आई थी, तो क्यों ना उनको एक एक कॉपीज जो है वो यहाँ से डाक करवा दी जाए। तो आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ, लेकिन ये असुविधा किसी ना किसी कारणवश रोकी गई थी। कहीं ना कहीं टीम से मुझे फोन आ गया था कि भाई अब सर वो प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब चीजें कंप्लीट है। तो मुझे भी लगा कि एक वर्बली डाटा बताने से और एक बुकलेट भेज देने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी ये गिफ्ट आप लोगों के पास जो है जल्दी जल्दी यहाँ से कोरियर करवा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, तभी कोरियर किया जाएगा जब आप लोग एक्टिव रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो फेसबुक सीरीज हो, चाहे आपको दिए गए दिशा निर्देश हो, सभी को लगातार फॉलो अप करना है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है और बहुत कुछ नया करके दिखाना है। तो ये उम्मीद है मेरी आप सब लोगों से कि जो आज चीज आपको सिखाई गई है, कम से कम 10-10 जगह, एक लोकल में आप अपने यहाँ पर सिर्फ जिले तक, अपने जिले के एरिया तक तो डरिए मत बिल्कुल भी। कई लोग कहते हैं सर आसपास कुछ नहीं है। अरे भैया, आसपास के अपने पड़ोस के घर में देखोगे, पड़ोस के घर में फंडिंग एजेंसी नहीं बैठी है। आपके आसपास लगते हुए 5 जिलों तक आपकी सीमा होती है जहां आप फिजिकल फंड रेजिंग कर सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। फेस टू फेस फंड रेजिंग के लिए आपका पूरा शहर होता है आपके पास, लगते हुए 5-10 जिले होते हैं। लगते हुए 5 जिले तो मान के चलिए आपके पास होते ही होते हैं, नहीं तो 4 जिले तो कहीं नहीं गए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो भी जिला आपके लग रहा हो वहां तक आप जा सकते हैं। तो अब देख लीजिए आपके पास कितने सारे बैंक्स हैं, कितनी सारी एमएनसीज हो गई, कितने सारे मॉल्स हो गए, कितनी सारी कंपनियां हो गई, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हो गई, कितने सारे स्कूल्स हो गए, कितने सारे कॉलेजेस हो गए। इन सभी को लेटर 24 तारीख की डेट में पहुंच जाना चाहिए। आप कहें कि सर मेरे पास बंदा नहीं था, आप मेरे साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते सर। आप कहें सर मेरे बंदे के पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था, माफी चाहूंगा सर, आप महासंघ के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते हैं। सर मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मैं इस वजह से काम कंप्लीट नहीं कर पाया। यकीन मानिए सर, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज दोबारा रिपीट नहीं की जाएगी, दोबारा नहीं सिखाई जाएगी, और ये रिकॉर्डेड सेशन भी दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्डेड है, ये दिया नहीं जाएगा, ये यूट्यूब पे नहीं डाला जाएगा। कल ये चीज क्लियर कर दी गई थी। काफी लोग जो है कहते हैं कि सर हम फला कारणवश ये नहीं कर पाए, हम फला कारणवश वो नहीं कर पाए। यकीन मानिए, किसी भी कारणवश अगर आप कोई भी काम छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। समय नहीं होता है, कोई बात नहीं। अपने आप में अकेले आप सोचें कि सिर्फ, देखिए चाहते तो कृष्ण जी जो है पूरे महाभारत को एक पल में समाप्त कर सकते थे अकेले ही, लेकिन कहते हैं ना कि व्यू रचना बहुत जरूरी होती है। संसार में औपचारिकताएं बहुत जरूरी होती हैं। उनको कौरवों को जो है मारने के लिए उन्हें पांडवों को तैयार करना पड़ा। हालांकि पांडव या कृष्ण अर्जुन जी अंगीकार नहीं थे, क्योंकि सब कुछ सारे अपने ही थे वहां पर, वो एग्री नहीं थे, पर उन्होंने उनको मोटिवेट किया, नहीं भैया करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, इस समय सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि वर्कशॉप अगर आई है तो अटेंड करनी पड़ेगी साहब। हमारे यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोषाध्यक्ष पहुंचेगा। मेरा कोषाध्यक्ष नहीं है तो मेरा वॉलंटियर पहुंचेगा, कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा। अरे मैं एब्सेंट नहीं हूं, कोई बात नहीं, मेरा कोषाध्यक्ष पहुंचे ना पहुंचे, मेरे घर से मेरा भाई पहुंच जाएगा, एटलीस्ट वो मुझे आके बता तो देगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता है, मैं उसे एक कैमरा, एक मोबाइल देके भेज सकता हूं, बेटा एक काम करियो, कुछ मत करियो, आगे वाली सीट हथिया लियो और कैसे भी करके ना पूरा सेशन रिकॉर्ड करके ले आइयो।
करना पड़ेगा सर। मन बेईमान बहाने ढेर। अगर हमारा मन बेईमान है तो हमारे पास ढेर बहाने हैं। अगर हमारा मन सही है तो साहब कोई बहाना नहीं चलेगा। हो सकता है आप लोगों की टिकट बुक करवाने के बाद मैं भी कह सकता था सर मेरे यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है, मैं नहीं आ पा रहा, आप लोग टिकट से पहुंच गए हैं बनारस, और मैं कह दूं कि मैं नहीं आ पा रहा, कैसा फील लगेगा आपको, कितना अच्छा लगेगा आपको? यकीन मानिए जब आप महासंघ से इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि नहीं वर्कशॉप कही गई है तो होगी जरूर, चाहे यादव जी ही एक्सपायर क्यों ना हो जाए, तब भी वर्कशॉप होगी, तब भी सेशन कोई ना कोई देगा, तब भी अध्यक्ष महोदय या महासंघ की टीम उस चीज को संभालेगी, लेकिन वर्कशॉप होगी जरूर। अगर आप महासंघ से इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं तो यकीन मानिए महासंघ भी आपसे उम्मीद करता है कि जो काम आपको दिया गया है वो आपको करना है। आप नहीं कर पा रहे, किसी और से करवाइए, लेकिन करना ही पड़ेगा। और जो इस बात को इंप्लीमेंट करके लेके जाएंगे वो अब हमारे साथ जो है फॉर्च्यून 500 की रेस में शामिल हो चुके हैं। और यकीन मानिए कि जब हम इसका रिजल्ट शो करेंगे, मैं 26 की गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि 36,000 में से 26 लोग यहां जुड़े हुए हैं। मैं 26 की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं 6 लोग ऐसा इतिहास रच के दिखाएंगे इस वर्कशॉप से ही कि वो कहेंगे कि सर बिल्कुल हमने 10-10 लाख रुपए जनरेट किए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वर्कशॉप से। पूरी उम्मीद है, जहां दिक्कत आएगी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन साथ वहीं खड़े हो गए सर इंसान जहां आप लोग मेहनत करेंगे। ये बहुत जरूरी है। दो भाइयों ने कंपटीशन लगाया था कि भाई तू भी, तेरे पास भी बराबर हिस्सा है खेत का और तेरे पास भी बराबर हिस्सा है, दोनों लोग जोतते देखते किसके में फसल ज्यादा उगेगी। उसने देखा उसके छोटे भाई को खेती नहीं आती थी, पर उसने मेहनत करी जैसे तैसे करके उसने अनाज उगाया। उसके भाई को लगा कि यार मेरे भाई का अनाज थोड़ा सा कम रह गया है, कल वो शर्त में हार जाएगा। रात में गया और अपने अनाज में से कुछ कट्ठर निकाल के अपने भाई के अनाज में डाल दिए, मिला दिए। सुबह पता लगा सबको कि यार छोटे भाई ने ज्यादा अनाज उगाया, अपने भाई को जिता दिया उसने। तो यकीन मानिए अगर आप मेहनत करें तो महासंघ आपके साथ खड़ा है। अब मैं आज के सेशन को एंडिंग की ओर ले जाते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं। मेरे पास दिशा बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था का हैंड रेज हुआ है, तो प्लीज सर आपका प्रश्न दीजिएगा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर जी नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, वो लेटर को मेल से भेजना है और कुछ बाई हैंड भी देना है क्या सर? फिजिकली, जी जी फिजिकली। ये सभी लेटर फिजिकली जाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर प्लीज अब मीटिंग को सर एंड को लेके जाइए, 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। हाँ सब समय काफी हो चुका है, लोगों को अपना, कुछ लोगों ने रात का खाना भी खाना होगा और थोड़ा सा आज विस्तृत जानकारी भी दी गई। उम्मीद है सर सभी लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपने उसको, सर जैसे सर ने कहा 5-5 जगह भेजकर, तो सर इसके बारे में इनको थोड़ा समय भी दे दिया जाए। तो सर अगर जैसे अभी छुट्टी का है तो कल वर्कशॉप हो पाएगी सर, या इन्हें कल का समय दे दिया जाए? क्योंकि सर डेली वर्कशॉप चलती रहती है, ये वेबिनार चलती रहती है ना सर, लोगों को थोड़ा सा काम करने का मौका नहीं मिल पाता, फिर अगला का वर्क हो जाता है। तो इस बारे में कल वर्कशॉप की छुट्टी के लिए कह रहे हैं आप? नहीं सर आप बताए ना, मैं छुट्टी के लिए नहीं कह रहा सर। क्या होता है एक दिन लोगों से डिस्कस हो जाती है, अगले दिन उनका काम कर लेते हैं पूरा सर, नहीं कल का पूरा टाइम इनको दे रहा हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं कर पाऊंगा, मजबूरी है मेरी। क्योंकि अच्छा शनिवार को मेरा एक पेड सेशन है, सबको पता होगा, कुछ पेड ठीक, सेशन ठीक। साथ में चल रहे हैं इस केसबुक सीरीज से अलग, जहां ठीक, बहुत कुछ ठीक, नया ठीक। सीखने को मिल रहा है। ठीक है जी। ठीक, ठीक, उसके लिए जो भी सहभागी रजिस्टर करना चाहें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक। उसके लिए जो लिंक है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उसमें विशेष टॉपिक रहेंगे, एक पूरी वर्कशॉप हो रही है, ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है शनिवार के दिन शाम को 4 से 6। तो ऑब्वियस सी बात है सर, शनिवार को मुझे ऑफ रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं शुक्रवार को ऑफ नहीं रख सकता, कल है शुक्रवार। तो हाँ ऑफ जी, करते हुए कल आप अपने लेटर्स ड्राफ्ट कर लीजिए, आप हमें अपने लेटर्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपने कहाँ गलती करके हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। बिल्कुल सही बेस्ट रहेगा सर। ये बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो उससे ये पता लग जाएगा कि कौन कौन लोग एक्टिव हैं सर, बिल्कुल क्योंकि अब एक्टिव लोग चाहिए हमें।
वहां से भीड़ नहीं चाहिए सर, सेलेक्टेड लोग चाहिए जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। हमें अब सेलेक्टेड लोग चाहिए सर, क्योंकि सेलेक्टेड में, और सर मैं देख रहा हूँ अभी भी मैंने सबको कहा है, अगर किसी को फंड रेजिंग या किसी की दिक्कत है, मैं इसी मॉल के आगे रात 12 बजे तक मैं इन लोगों के जो भी क्वेरीज होगी, सर मेरी इस समय फैमिली नहीं है, मैं घर से बाहर हूँ, तो इसलिए मैं 12 बजे तक आप लोगों के जो भी कॉल्स होंगे सारी आपकी क्वेरीज को अटेंड करूंगा सर मैं। और मैं एक जितना बात मुझे स्पेशली सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपना ड्राफ्ट लेटर ग्रुप में ना डाले, क्योंकि ग्रुप में डालने से बाकी लोग जो जिन्हें सिर्फ नकल मारने से मतलब है वो लोग उसको कॉपी करेंगे। तो कल जब सेशन स्टार्ट होगा उस समय अपने अपने लेटर्स आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन पर सभी के लेटर्स शेयर करते हुए सबको बता दूंगा भाई कहां पर किसने क्या गलती की, कहां पर किस चीज की आवश्यकता और है आपको। सर वहां 26 लोग हैं सर, वहां से आप अपने उस पे हेल्पलाइन नंबर पे मंगवा लीजिए सर। नहीं किसी सर, से अलग से मनवाने की आवश्यकता नहीं है। कल ग्रुप में जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उसी हाँ। समय सबको व्हाट्सअप करने ग्रुप के अंदर। अच्छा, ग्रुप के कल अंदर, ग्रुप ठीक में, हाँ कल सेशन स्टार्ट होते ही बता दिया जाएगा कि भाई अपने अपने ड्राफ्टेड लेटर जो है वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा कोई एक लेटर शेयर ना करे, कहीं एक लेटर शेयर कर दो। अगर आपने उसे 5 जगह के लिए तैयार किया तो 5 जगहों के नाम पांचों लेटर शेयर करो, बिल्कुल अलग अलग। 10 लेटर तैयार किए तो 10 के 10 शेयर करने हैं, 50 लेटर तैयार किए तो 50 के 50 शेयर करने हैं आपको। श्योर सर, श्योर। गलती होगी तो हम बताएंगे आपको। बिल्कुल कल बिल्कुल का सर, सेशन भी एब्सेंट नहीं होगा, और हम्म, जो है कल की वर्कशॉप में जो है इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जहां जिसकी गलती हो गलती समझा दी जाएगी। हो सकता है किसी के लेटर हेड में गलती हो, हालांकि हम लेटर हेड कैसे डिजाइन करना है ये हम केसबुक सीरीज 1 में बता चुके हैं, बिल्कुल सर। वहां से आप रेफर कर लीजिएगा। लेटर हेड आपका जो है बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसके बाद आप जो है ये ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। और जो लोग अपनी संस्था के जो है लिफाफे छपवा चुके हो, अगर लिफाफे आप नहीं छपवा चुके हैं, मैं तरीका बता देता हूं आपको, फिर मत कहना मैंने तरीका नहीं बताया। आप लेकर आइएगा आपके लोकल स्टोर से, जो बुक स्टोर होता है वहां से आपको मिल जाएगी गम शीट। क्या मिलेगी आपको? गम शीट। गम शीट क्या होती है? एक कागज होता है जिसको आप पीछे से कागज उतार के चिपका सकते हैं कहीं भी। तो आप अब जैसा आपको अपना लिफाफा डिजाइन करना, उस लिफाफे के डिजाइन के अनुसार आप उतने पेपर पर अपना जो है लिफाफे वाला मटेरियल जो है प्रिंट कर सकते हैं, और उसकी कटिंग करके आप उस लिफाफे पर चिपका सकते हैं। ये मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, लेकिन जुगाड़ के भरोसे जिंदा मत रहना। ये मैंने फिलहाल जल्दबाजी के लिए बता दिया आपको जुगाड़, ठीक है? लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आपके एनवलप आप प्रिंट करवा के रखें। ये फिलहाल मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है कि इस टाइप के पेपर पे आप जो है कलर उसमें निकाल के और आप अपने एनवलप पे चिपका सकते हैं उसको, ठीक है? उसके माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं। इकबाल सर, आपका कोई प्रश्न है शायद? जी सर, मैं ये जो सर ने जिक्र किया था अभी, जो अम्बेडकर जयंती का ग्रांट के बारे में सर, जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी लिए जानकारी चाहिए। उसके लिए सर आप डायरेक्टली अध्यक्ष महोदय के नंबर पर फोन कर लीजिएगा। सर इस सेशन के बाद आप नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा पर्सनली। मैं हूँ सर रात 12 बजे, ग्रुप से मिल जाएगा ना? मैं अभी उसमें शेयर कर रहा हूँ सर, चैट बॉक्स का नंबर। सर शेयर कर दीजिए प्लीज। अनिल जी मेरा नंबर डाल देना, अनिल जी चेतना सोशल वेलफेयर से, अनिल जी मेरा नंबर डाल दीजिएगा। जी सर, इसको एंड कर दें आप सेशन को आज के। हाँ, सेशन सर काफी लेट हो चुका है क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर भी मैं अपना नंबर एक बार बता देता हूँ। 9868 9868 16 9868 75 75 25 25 Chat box में डाल दिया 9868 167525। राइट, थैंक यू हाँ सर। चैट बॉक्स में डाल दिया गया। हाँ, ठीक है, ग्रुप चैट में भी डाल दिया गया। आपको कोई भी क्वेरी हो सर इसके बाद आप लोग करें, बिल्कुल आपके हर क्वेरीज का रिप्लाई दिया जाएगा। रात 12 बजे तक केवल आप लोगों के लिए मैं यहीं बैठा हूँ। थैंक यू सर। काम करें बस। इन्हीं बातों को करते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग के अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, और कल मिलते हैं आपकी तैयारियों के साथ। कल देखता हूं कि किसने किस हद तक तैयारियां की हैं और कौन कितने पानी में है। आपको सब चीजें समझा दी गई हैं। कोशिश कीजिएगा जो आपको टूल्स बताए गए हैं, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्टर है ना, उसके माध्यम से आप अपनी भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। टूल्स आपको समझा दिए गए हैं, बाकी करना आपको प्रयास है। कल सभी के लेटर्स ड्राफ्ट किए हुए रेडी होने चाहिए विद सील एंड साइन। अगर आप भेज चुके तो उनकी कॉपीज अपने पास जरूर रखिएगा, एक एक कॉपीज। और ये एक एक कॉपीज आपके रिकॉर्ड में होना भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसको रिकॉर्ड के लिए भी आपको बचाना है, तो
कल मिलते हैं उसी समय रात्रि 9 बजे फेसबुक सीरीज 2 के अगले अध्याय में कुछ नई जानकारी के साथ। और बिल्कुल मत सोचिएगा कि कल सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कुछ नया बता दिया जाए। इसीलिए अभी तक आपके साथ कंटेंट शेयर नहीं किया गया है कि इस केसबुक सीरीज में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक इसीलिए नहीं बताए गए हैं आपको कि हम किसी भी दिन कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो ऐसे में आप अवेयर रहें और प्रिपेयर रहें कि आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है। मौका मिला है आपको महासंघ के साथ जुड़कर ये सब चीज़ों के बेनिफिट्स लेने का, तो बिल्कुल लीजिए। चलिए मिलते हैं कल इसी समय फेसबुक सीरीज पार्ट 2 में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।